उसने अपने तीनों बेटों को पाला और आज उसका एक बेटा देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, दूसरा बड़ा नेता और तीसरा सबसे बड़ा माफिया बना। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पिता के 70वें बर्थडे में शामिल होने के लिए बुलाया। वो फैमिली से मिलने के लिए जाने तो लगी, लेकिन उसकी पहचान जानकर उसके पिता और बहनें खुद को नीचा न महसूस करें, इसलिए अपनी महंगी कार छोड़कर वो वहाँ एक साधारण औरत की तरह गई। सालों के बाद आपका जन्मदिन मनाने आई हूँ। तुमने इतने सालों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई? अरे मैं तो हैरान हूँ कि मैं तुम्हें याद भी हूँ। पापा, मेरे हालात कुछ। चलो छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ तुम क्या अकेली ही आई हो? जी पापा, वो बच्चों को जरा काम था तो वो जरा देरी से आएंगे। काम था? एक ढंग की नौकरी तो नहीं है इन निठल्लों के पास। तो काम क्या था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अगर किसी काम के होते तो अपनी माँ को यूं पैदल भेजते, वो भी हाथ में थैला देकर। अब आई हो तो खड़े खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? दावत की तैयारियां करनी है। पापा, आरव ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तुम्हें पता है सरिता मेरे लिए इटली से वाइन की बोतल ले आई है, और पूनम स्कॉटिश स्कॉच, और तुम ये कचरा देकर सब गेस्ट के सामने क्या मेरी इंसल्ट करना चाह रहे हो? चाहते वक्त अपना ये गिफ्ट वापस लेके जाना। अरे शारदा, तुम? मॉम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सुनिए जी, प्लीज आज के दिन ये सब बातें रहने दीजिए। शारदा कितने सालों के बाद घर लौटी है। आओ शारदा, चलो अंदर चलते हैं। चलो बेटा, अंदर चलते हैं, आओ। देखो शारदा, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा कितने अडियल किस्म के इंसान हैं। उनकी सेहत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है। आज उनका 70वां जन्मदिन है। हाँ, कम से कम आज के दिन उनसे किसी भी बहस में मत पड़ो। वो जो भी कहे बिना किसी सवाल जवाब के मान जाना, है ना बेटा? ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत तकलीफें उठाई है। यकीन मानो माँ, उन तकलीफों के बाद भगवान ने मुझे खुशियां ही खुशियां दी हैं। आंटी प्लीज किचन में आइए। हाँ हाँ, आती हूँ बेटा। मैं शाम की पार्टी की तैयारी करके अब भी आती हूँ। हाँ, तब तक तू अपनी बहनों के साथ बैठना। आंटी आप आ रहे हैं? नहीं। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ बेटा, मैं अभी आती हूँ। सविता, पूनम, कैसी हो तुम दोनों? अरे शारदा, आ गई तो। अरे सरिता, पूनम, तुम दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चल के एसी में बैठो। हाँ हाँ, चलो अंदर बैठते हैं। अरे रुको, तुम कहाँ अंदर चल दी? तुम जाके अपनी मम्मी का किचन में हाथ बटवाओ। क्यों पापा, जब ये दोनों अंदर बैठ सकते हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? अरे तुम्हारी हैसियत ही नहीं है इनकी बराबरी करने की। तुमको पता है ना, सरिता टॉप मोस्ट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और पूनम सिविल सर्वेंट है। लाखों का सैलरी पैकेज है इनका। और तुम क्या करती हो? घर में बर्तन मांजने वाली एक नौकरानी। ये क्या हो रहा है? मम्मी, हम तीनों भी आपकी बेटियां हैं ना, फिर मैं आपके किचन में अकेले हेल्प क्यों करूं? सुनिए जी, शारदा को आराम करने दीजिए, काम मैं कर लूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। चलिए। वैसे भी शारदा को तो ऐसा काम करना बहुत पसंद है। इसकी तो आदत ही है मेहनत मजदूरी करने की। अरे बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी
ऐसे लोगों को काम करना भी चाहिए, गरीब लोग। You're right. तभी तो इसके शराबी पति ने इसे बेघर करके छोड़ दिया है। ना परिवार को खुश रख पाई और ना ही पति को। सही कहा तुमने, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो हम लोग चलते हैं। चले पापा अंदर, वैसे भी काफी गर्मी हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने आपके गिफ्ट्स तैयार करा दिए। बहुत खूब। हेलो आरव, यस मॉम। मॉम मैं अभी राजगढ़ पहुंच गया हूँ। बेटा ड्राइवर से कहना कि गाड़ी आराम से चलाए, यहाँ की सड़कें ना थोड़ी खराब है। हाँ मॉम, एक्चुअली मैं विवान और कबीर को साथ लेकर ही आ रहा हूँ। एंड मॉम, आप इतने टाइम बाद नाना जी के यहाँ पे गए हो, तो क्या वो लोग खुश है आपसे? हाँ बेटा, खुश क्यों नहीं होंगे, आखिर मेरा परिवार है। चलो मॉम, जल्दी मिलते हैं। ओके।